कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ माजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करिए, तो माँ बाप है तो सब कुछ है। हैदराबाद सिटी से रिलेटेड तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ रीजनल रिंग रोड विल बी अ गेम चेंजर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। साल 2018 में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवेज नितिन गडकरी ने हैदराबाद रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। इस रोड के बनने से हैदराबाद के आसपास सोशियो इकोनॉमिकल ग्रोथ में बूम आने की संभावना नजर आती है। आज दोस्तों हम इसी प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर ये जानेंगे कि क्यों ये प्रोजेक्ट जरूरी है, इससे सिटीजन्स को क्या बेनिफिट्स होंगे और किन इलाकों को ये लिंक करेगा, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं और क्यों ये प्रोजेक्ट रिपोर्टेडली एक मेजर ऑब्स्टिकल के कारण रुक सा गया है। दोस्तों, रीजनल रिंग रोड यानी RRR एग्जिस्टिंग रोड्स को स्ट्रेंथ देते हुए कुछ नए रोड के साथ डेवलप होगा। ये करीब 340 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड रोड होगा। मेजर नेशनल हाईवेज जैसे NH9, NH7, NH202 को भी इस प्रोजेक्ट से लिंकेजेस मिलने वाली हैं। एक बार शुरू होने पर आउटस्कर्ट्स में रहने वाले लोगों को सिटी क्रॉस कर इन रोड्स तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। RRR प्रोजेक्ट 2 भागों में बनाया जाना है, जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स में डिवीजन होगा जो नेशनल हाईवेज के क्रॉसिंग पॉइंट्स के रेफरेंस में होंगे। नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट टुपरान टू मलकापुर होगा, इसकी लेंथ 93.65 किलोमीटर की होगी। साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट मलकापुर टू शादनगर होगा, जिसकी लंबाई 78.150 किलोमीटर होगी। साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट शादनगर से कोलामपट होगा, जिसकी लेंथ 68.150 किलोमीटर होगी, जबकि नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट कोलामपट से टुपरान तक होगा, जिसकी लेंथ 50 किलोमीटर होगी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की मई 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक RRR 125 विलेजेस को लिंक करेगा और कुछ बड़े शहर होंगे जैसे इब्राहिमपट्टनम, बीबीनगर, मुलुगु, कोठूर, मलकापुर, शादनगर, वरांगल, टूप्रान, डुंटी, शिवामपट, नरसापुर, दौलताबाद, इस्माइलापेट, इडुमाइलारमम, शंकरापल्ली, चिवेला, टाडलापल्ले, शाहबाद, फारूक नगर, कोठियाल, गुंडलागुड़ा और रसलूर एक्सेट्रा को लिंक करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक फॉर 2021 गवर्नमेंट ने बजट 2021 के साथ ही रिलीज किया था, जिसमें अफर्म किया था कि रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट फार्मर्स को मच नीडेड लिंक देगा, जिससे उनके प्रोड्यूस को बेचने में हेल्प हो सकेगी। स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सेटअप कर कोल्ड चेन्स, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, IT पार्क्स और न्यू टाउनशिप्स को भी बूस्ट मिलेगा। डॉक्यूमेंट ने RRR का रोडमैप बनाते हुए हैदराबाद और सिकंदराबाद के कैपिटल रीजन के अराउंड 340 किलोमीटर के इस रोड की डिटेल्स दी और बताया कि इसकी कॉस्ट ₹17,000 करोड़ होगी। ये एग्जिस्टिंग आउटर रिंग रोड से भी 30 to 50 किलोमीटर आउटर साइड पर 2 हिस्सों में बनाया जाएगा। नदन पार्ट 158 किलोमीटर का होगा, जो संगारेड्डी, नरसापुर, तूप्रान, गजवेल, यदाद्री, प्रागनापुर, भोंगीर और छोटूपल को कनेक्ट करेगा। वहीं सदर्न पार्ट 182 किलोमीटर का होगा, जो छोटूपाल, इब्राहिमपट्टनम, कंडूकूर, अमांगल, शिवेला, शंकरपल्ली और संगारेड्डी को लिंक करते हुए एक रिंग नुमा RRR तैयार करेगा। डेवलपिंग हैदराबाद हेडलाइन के अंडर डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल एजेंसीज की स्टडीज को साइट करते हुए बताता है कि हैदराबाद इंडिया में IT और अदर कंपनीज के लिए मोस्ट सॉट आफ्टर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में से एक है। अगस्त 2021 में तेलंगाना में रोड एंड बिल्डिंग मिनिस्टर विमला प्रशांत रेड्डी ने इस प्रोजेक्ट पर डिस्कशन किया था। रेड्डी ने कहा था कि RRR आने वाले 20 से 30 सालों तक ई स्टेट इंडस्ट्री को बूस्ट प्रोवाइड करेगा। उन्होंने कहा था, एक बार RRR डेवलप हो जाएगा तो रियल स्टेट इंडस्ट्री के लिए स्काई विल बी द लिमिट। हमें नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रपोज किया है कि RRR के लिए लैंड एक्विजिशन की 50% कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट बियर करेंगी, उन्होंने आगे कहा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को एक रोड ब्लॉक का सामना करना पड़ रहा है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम यानी KLIS के अंडर बनाए गए कैनाल्स और रिजर्वायर्स इस प्रेस्टिजियस रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट को ब्लॉक कर रहे हैं। द हांस की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक एक कंसल्टेंसी एजेंसी ने प्रीलिमिनरी सर्वे किया है और बताया है कि KLIS इस प्रोजेक्ट में बनी कैनाल्स यदाद्री भोंगीर, सिद्दीपेट, नलगोंडा, मेडक और कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में रोड अलाइनमेंट के संबंध में प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगी। इन कैनाल्स के अलावा मलाना सागर, कोंडा पोचमा सागर और बसवापुर
और रंगानाइका सागर रिजर्वायर्स भी लैंड एक्विजिशन के लिए मेजर चैलेंज बनकर उभर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट 3 महीनों में कंप्लीट होने की संभावना है और शुरुआत तब होगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स रिलीज करेगी। दोस्तों ये थी कहानी रीजनल रिंग रोड की। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में प्रोजेक्ट के लिए चैलेंजेस इस प्रोजेक्ट को किस हद तक हॉल्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुझे एक चीज़ का इस वीडियो से एक आइडिया हुआ कि कोई भी प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पे जब रोड्स या रेलवे का कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है, मुझे इस वीडियो से थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया हुआ। सबसे पहले कि मैप के ऊपर किसी सिटी को दूसरे सिटी से मिलाने के लिए सिटी लाइन खींची जाती है, या फिर कोई भी रास्ता होता है जहाँ से रोड निकाला जाता है, तो उस टाइम पे ये नहीं देखा जाता कि रास्ते में क्या है, कैनाल्स है, सागर है, ठीक है ना, नहीं देखा जाता। अच्छा, उन कैनाल्स को, उन पहाड़ों को चीरना है, काटना है, रास्ता बनाना जब है। यानी कि मतलब जब फाइनलाइज हो गया, ठीक है ना, तो उसके बाद जब काम स्टार्ट होगा तो उनको कुछ भी करके आपको करना है। वो लैंड किसकी है, खरीद लो। अच्छा, कितना पहाड़ challenging होता है, पहाड़ है, टनल बनानी है, बना लो। बनाने अगर पहाड़ है, ब्रिज बनाना है, बनाना है। यहाँ से लेके वहाँ तक का ट्रेन बिछाना अब है। थोड़ा सा मुझे मतलब आइडिया हो रहा है कि इतना चैलेंजिंग होता है। अगर मतलब कैनाल्स आ रही है, देखा आपने 3-4 सागर हैं, कैनाल्स हैं, तो उनकी वजह से मतलब कितना चैलेंजिंग होगा। चैलेंजिंग है और जिसको करना है, मतलब जिसको लाजमी करना है, इसकी सारी फिजिबिलिटी बनेगी। फिर उसके बाद ये सारा आर रीजनल रिंग रोड हैदराबाद। और फिर ऐसी बात है कि इस रोड का फायदा तो सबको पता है कि रोड के फार्मर फायदे तक को हो रहा है कि वो अपना प्रोडक्ट, अपने प्रोड्यूस जो करते हैं, उन चीज़ों को वो बेच पाएंगे आराम से, मतलब कनेक्टिविटी इस हद तक हो जाएगी। दूसरा, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज 20-30 साल तक उनको कुछ मिलेगा। फिर आपको पता है इतना लॉन्ग टर्म। फिर आपको पता है कि जब रोड्स बनेंगे तो वही कनेक्टिविटी जो अच्छा, मैंने स्टडी IQ की ये बात बहुत नोटिस की है कि मतलब चीज़ को इस तरीके से समझाते हैं कि ऐसा लगता है कि मतलब मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि अगर कोई 7 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा भी सुन रहा हो तो उसे भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, पहले मुझे टीचर कोई और थे। क्या टीचर कोई और थे, मतलब में काफ़ी लोग यहाँ पे अपने ये स्टडी देख करते हैं। प्रशांत हमारे हो गया स्टडी IQ, हम तो चंद ही लोगों की मतलब वीडियोस दिखाते हैं, तो उनमें मैं भी बता रही हूँ। तो मैंने मतलब सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि स्टडी IQ हो गई, प्रशांत हवन जी की वीडियो हो गई, खान सर की वीडियो हो गई, मैं जितने भी मतलब इस तरीके से वीडियोस देखी हैं, जिस तरीके से वीडियो नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाते हैं, अपडेट्स वगैरह देते हैं, तो मैंने देखा है कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि 5 साल का 7 साल का बच्चा भी समझ लेगा, ठीक है। अच्छा, पहले मुझे इतना डिटेल में नहीं पता था कि किस तरीके से हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। बकायदा उन्होंने बताया कि 4 कॉन्टिनेंट्स होंगे, 2 ईस्ट 2 वेस्ट होंगे, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से। फिर यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, तो बड़ी मतलब पोलाइटली, बड़े अच्छे से, मतलब स्लोली, आराम से समझाया। बहुत शॉर्ट टाइम था, वीडियो बहुत शॉर्ट थी, मुझे लगता है कुछ भी फजूल नहीं था, कुछ भी बेकार नहीं था, और वीडियो में बस सिलेक्टेड बातें और काम की बातें। आप ऐसा होता है कि जब हम ये वीडियो देख रहे होते हैं तो जहन में अगर कुछ सवाल होता है तो वो आगे से आंसर दे देते, तो वो ऑटोमेटिकली आगे वही बात हाँ, वो बात कर देते हैं। अक्सर नहीं रहते, बड़ी डिटेल से तरीके से बताते हैं कि हर बंदा आसानी से मुझे समझ जाए, आसानी से। हर भारत के ये मुझे अंदाजा हुआ कि सहूलत नहीं देखी जाती, मकसद देखा जाता है कि हम यहाँ से रोड नहीं बनाए, वहाँ से बनाए, क्योंकि यहाँ तो ये, यहाँ तो ये, वहाँ से लिख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। नहीं कॉम्प्रोमाइज, मतलब जो हो गया, जो फाइनल हो गया, अब कैनाल्स हो, नहरें हो, कुछ भी हो, आप अपने मकसद पे रहते हो, उस मकसद के बाद आप उसको आगे बढ़ाते, चाहे पहाड़ हो, चाहे कुछ भी हो, फिर आपको मतलब उसी को लेकर चलना है। वैसे भी हैदराबाद सिटी एक IT के हवाले से बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा सिटी है। जब ऐसी बातें इस तरह के नए रोड्स बनेंगे, बिल्कुल न्यू रास्ते बनेंगे, नए रोड्स होंगे, तो मजीद तरक्की के रास्ते निकलेंगे, लोगों की आमदोरफ्त में आसानी होगी। जब लोगों की आमदोरफ्त में आसानी होगी तो वक्त बचेगा, तो इंसान एक काम में एक वक्त में करेगा, मैं कहता हूँ 4 काम, मतलब 1 घंटे में अगर वो एक जगह का यहाँ से वहाँ तक का सफर ही कर पाता है, और अगर वो 15 मिनट का हो जाए वो सफर, तो पीछे जो उसका टाइम बच रहा है उसमें वो दूसरे काम भी कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। जितना वक्त को हम बचाएं, जितना वक्त को हम अवेल करें, जितनी ही हम तरक्की करते हैं। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ही ज़बरदस्त। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।